दोस्तों से मिलना आपको ज़हनी तौर पर पुरसुकून और खुश कर देता है, तो ये ही दोस्त आपके दर्द के लिए एक कुदरती मदावा भी होते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक नई की जाने वाली रिसर्च के मुताबिक दोस्तों का ज़्यादा बड़ा हल्का रखने वाले लोग दर्द को कम महसूस करते हैं, और रिसर्च के मुताबिक बताया गया है कि ज़्यादा दोस्तों के साथ मेल जोल रखने वाले लोगों में दर्द बर्दाश्त करने की सलाहियत ज़्यादा बेहतर होती है। तो दोस्तों की अहमियत उजागर करने के लिए आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में दोस्ती का आलमी दिन मनाया जा रहा है। वर्ल्ड फ्रेंडशिप डे मनाने का जो बाकायदा आगाज़ था वो 1958 में पैराग्वाय से हुआ, लेकिन बाद में ये दिन अब दुनिया भर में मकबूलियत हासिल करता जा रहा है। तो दोस्तों का हमारी ज़िंदगी में होना कितना ज़रूरी है और ये दिमागी और ज़हनी सेहत के लिए किस कदर ज़रूरी है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर उस्मान जवाद हैं, जो कि हेल्थ एंड हैप्पीनेस एक्सपर्ट हैं और लाइफ कोच भी हैं। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहती हूँ। डॉक्टर कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, आप सुनाएं। ठीक है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। आज फ्रेंडशिप डे मनाया जा रहा है और मनाने का मकसद मेरे ख्याल से इतना ज़रूरी नहीं होना चाहिए। रोज़ाना की बुनियाद पर इस चीज़ को हमें अपने माइंड में रखना चाहिए कि हमारी दोस्ती कैसी होनी चाहिए और हमारे दोस्त कैसे होने चाहिए। लेकिन सबसे पहले जो सवाल है मैं ये करूँगी कि दोस्ती है क्या? क्या पैरामीटर्स होने चाहिए दोस्ती के? होने भी चाहिए या नहीं होने चाहिए? ओके, अब तो हर चीज़ का एक दिन मनाया जाता है ना जी, लेकिन फ्रेंडशिप इतनी ज़रूरी है कि पहले ज़माने में कहते थे कि एक हैप्पी लाइफ गुजारने के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो आपकी सोशल कनेक्टेडनेस और आपकी फ्रेंडशिप है। बल्कि वो कहते हैं कि जो है कि इंसान जो है अगर तो वो तन्हाई में खुश रहता है ना जी, या तो वो जानवर है या देवता। अच्छा। क्योंकि जो नॉर्मल इंसान है ना जी, उसको खुश रहने के लिए आपको दोस्त बनाने पड़ते हैं, मिलना जुलना पड़ता है, लोगों के साथ रहना पड़ता है, उसमें अपनी ज़ात का इजहार करना पड़ता है। तो इस पे बल्कि अरिस्टोटल की एक बुक है, उसने अपनी एथिक्स में एक चैप्टर लिखा है फ्रेंडशिप पे। अच्छा। और उसमें उसने ना इसकी 3 टाइप्स बयान की हैं। ठीक है। वो कहता है जी कि एक है फ्रेंडशिप बाय यूटिलिटी, यानी कि आप किसी के लिए किसी मकसद के तहत आप दोस्ती करते हैं। आप वर्क प्लेस में हैं, आपको आप आते हैं, अगले को भी पता है कि आपने जनाब एक जगह पे काम करना है, तो वो जो मकसद जब तक है तब तक आपकी दोस्ती है, वो मकसद निकल गया तो आपकी दोस्ती खत्म। एक है फिर फ्रेंडशिप बाय ऑफ प्लेयर, कि आप प्लेयर के लिए खुशी दोस्ती करते हैं एक दूसरे के साथ। फॉर एग्जांपल ये एक रोमांटिक रिलेशनशिप भी हो सकता है, ये कोई हॉबी भी हो सकती है, हाइकिंग भी हो सकता है, रीडिंग भी हो सकती है, जिसमें आपको कोई एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपका यकसा है। अच्छा। और इस वजह से आपकी उससे दोस्ती होगी। जैसे ही ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट निकला, आपकी दोस्ती कम होगी। लेकिन ये एक तीसरी किस्म है फ्रेंडशिप की, जिसे फ्रेंडशिप ऑफ एक्सीलेंस या फ्रेंडशिप ऑफ वर्च्यू बोला जाता है। वो है ट्रूएस्ट फ्रेंडशिप, और वो ये है कि आप अपने दोस्त से उसके करैक्टर की बुनियाद पे, उसकी ज़ात की बुनियाद पे आप उससे दोस्ती करते हैं कि आप में फॉर एग्ज़ाम्पल एक आपका वर्च्यू कैसा है, आप कितने करेजियस हैं, आप कितने वाइज हैं, आपकी इस बुनियाद पे मैं आपसे दोस्ती रखता हूँ, और आप भी मुझसे इसी बुनियाद पे रेसिप्रोकेट करते हैं। आप भी मुझसे इसी बुनियाद पे, मेरी ही किसी सलाहियत की बुनियाद, किसी इंटरेस्ट की बुनियाद पे नहीं, या किसी यूटिलिटी की बुनियाद पे नहीं, या किसी मकसद की बुनियाद पे नहीं, आपकी अपनी ज़ात के लिए दोस्ती करते हैं। और ये जो दोस्ती है ये लाइफ लॉन्ग है, ये लॉन्ग लास्टिंग है, और इसके बड़े अच्छे हेल्थ पे इफेक्ट्स हैं। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, आप अपने दोस्त से आप वो शेयर करते हैं जो कि आप फैमिली से भी नहीं शेयर करते। आप अपने दुख दर्द, आप अपने दिल का बोझ हल्का करते हैं, और इट्स काइंड ऑफ एक अच्छा दोस्त समझ एक साइकियाट्रिस्ट है आपका। आप उससे बात करके अपने आप को हल्का महसूस करते हैं, आप अपनी जो है आपकी ज़ात की एक तकमील होती है उससे। सो आई थिंक इसी वजह से कहते हैं कि ये जो फ्रेंडशिप है, ये अच्छा फ्रेंड होना, ये आपकी ज़िंदगी में एक मीनिंगफुल और एक हैप्पी लाइफ की तरफ एक बड़ा ही अहम कदम है। और इस वजह से हमें अपने दोस्तों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। हम करते हैं कभी कभी, ज़ाहिर सी बात है, हम सब इतनी बिजी लोग वो चल रहे हैं ना, स्केड्यूल इतना बिजी चल रहा है कि हम लोग अपने रिश्तों को इग्नोर कर देते हैं। अब वो लाइफ होगी है इंडिविजुअलिस्टिक, हम सब अपने अपने ज़ात के होल में अब कैदी होते जा रहे हैं ना जी। तो इस वजह से हम अपने वो जो पुराने दोस्त भी थे, जो हमारे अब सोशल मीडिया पे दोस्त बन गए, अब उनसे भी हमारा एक वर्चुअल तल्लुक़ है। लेकिन हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि मौजूदा टेंस हालात में
या इवन जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, जी जी, इसमें कम से कम हम अपने दोस्तों से ऐसे इख्तलाफात की बुनियाद पे उनसे दोस्ती ख़त्म ना करें, क्योंकि ये दोस्ती जो है ये उस चीज़ से बहुत ज़्यादा कीमती है, उस इख्तलाफ से बहुत ज़्यादा कीमती है। ये आपकी ज़िंदगी का सबसे समझ लें एक अहम हिस्सा है जो कि आपकी ज़ात की खुशी की तकमील कर रहा है। तो उसको आप कैसे किसी XYZ सियासतदान के लिए या किसी XYZ रिलीजियस वो इशू के लिए आप उसको कुर्बान कर दें? नहीं, दे आर टू प्रीशियस। लेकिन डॉक्टर साहब आपने भी देखा है दो कैटेगरी के लोग होते हैं, एक एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं, एक इंट्रोवर्ट होते हैं। एक्सट्रोवर्ट होते हैं वो एक्सप्रेस कर देते हैं, इंट्रोवर्ट्स होते हैं वो अकेले रहना पसंद करते हैं, वो अपनी फीलिंग्स भी एक्सप्रेस नहीं करते हैं, तो उनके ज़्यादा दोस्त भी नहीं होते हैं। तो फिर ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए, मतलब वो किस तरह अपने आप को या अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें या इर्द गिर्द ज़्यादा से ज़्यादा दोस्ती बना सकें? अच्छा, इसमें मैंने जैसे वो सॉलिट्यूड की बात की थी ना कि हम सब कुछ ना कुछ किसी ना किसी हद तक अकेले भी रहना चाहते हैं, अमन सुकून भी चाहते हैं। और ये सुकून जो है ये सिर्फ हम आम बंदे का नहीं, ये बल्कि दुनिया में आप देखेंगे पैगंबर भी देखें, आज़म वसल्लम ने गारे हिरा में 5 साल एक वो अकेले वो रहते थे। गौतम बुद्ध ने निर्वाण हासिल किया अकेले जंगलात। सो बट देन दे केम बैक टू द रियल लाइफ ना जी, अपना एक सो वेदर समबडी इज इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, उनके कम अज़ कम किसी ना किसी के 1 या 2 या 5 या 10 दोस्त इतना होता है कि जिसमें वो अपना आप जो है उस पर भरोसा करके उससे बात कर सके, उससे दिल का हाल सुना सके, उसकी बातें सुन सके। और ये सब वो उसे करना चाहिए नेक नीति के साथ कि अपने दोस्त के साथ जब वो टाइम गुजारे, चाहे वो एक है चाहे वो इंट्रोवर्ट है, लेकिन कोई एक आध तो उसका दोस्त तो वो होता ही है ना जी। फेसबुक पे भी अगर किसी ने बनाए हैं तो वो दोस्त तो उसके होते ही हैं। सो जिसके साथ भी आपने दोस्ती की है या उसके साथ टाइम बता रहे हैं, वो नेक नीति के साथ, यानी कि उसकी ज़ात को और अपनी ज़ात को समझ के कि अच्छा यार मैं इसकी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, इसमें जो हामियाँ भी है ना मैं उसको भी एक्सेप्ट कर रहा हूँ। ये क्योंकि ह्यूमन बीइंग है ना, वो कोई एंजल थोड़ी है, हम भी एंजल थोड़ी हैं, हम में भी हामी है, हम में भी गलतियाँ हैं। तो दोस्त की हामियों और गलतियों को नज़रअंदाज करके उसकी पॉजिटिव साइड को उजागर करना, ये आपकी अपनी ज़ात की उसमें तकमील है। सो आई थिंक कि हमें एक दूसरे के साथ छोटी नेगेटिव बातों पे नज़रअंदाज करके अपने जो फ्रेंडशिप है उसको आजकल के दौर में सेफ़ रखना, मज़बूत बनाना और उसको महफूज रखना इस सारे तूफ़ानों से, इस सारे हालात से, नेगेटिव हालात से। आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपकी अपनी सेहत के लिए ज़रूरी है, ये आपकी अपनी मेंटल हेल्थ के लिए ज़रूरी है।